Discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं। ये कहानी उस वक्त की है, मतलब 2015, जब वो गए थे एक जगह, एक स्कूल में स्पीच देने के लिए। तो वहाँ पर वो बच्चों को इम्प्रेस करवाने के लिए, बच्चों को अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल करेंगे वो बताने के लिए वो ये कहानी बताए थे। असलियत में ये कहानी नहीं था, उनका एक एक्सपीरियंस था उनके और उनके ड्राइवर के बीच में। वो कहानी क्या था, उसे क्यों सुनना चाहिए, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या होता है। 22 फरवरी 2015, जगह था भिल्ला इंग्लिश मीडियम स्कूल, थिरुवनंतपुरम। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जी को, मतलब तब वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के हिसाब से। उनको बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना था, जो उनको काफ़ी पसंद था, जो हमें भी मालूम है। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के टाइम वो उनके साथ हुआ, पिछले कुछ वक्त से एक इंसिडेंट हुआ था जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। और वो कहानी इतना इंस्पायर्ड था कि जो भी सुने तो वो आसानी से इंस्पायर हो जाए। तो देखिए कहानी क्या होता है। कहानी उनके और उनके ड्राइवर के बीच में है। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तब वो उस दौर का कहानी सुनाने चाह रहे थे। तो क्या हुआ था कि 2011 को, 7 जनवरी 2011 को वो एक जगह स्पीच दे रहे थे, ऐसे ही स्पीच दे रहे थे। तो वहाँ पर एक आदमी ने हाथ उठाकर आगे आया और उनसे मिला। तो उनसे जब वो आदमी मिला, एपीजे अब्दुल कलाम को ऐसा लग रहा था, भाई साहब मैं तो इसे कहाँ पर देखा हूँ, कहाँ कहाँ तो कहीं ना कहीं तो इसे देखा हूँ। फिर उनको याद आया कि जब वो डीआरडीओ, मतलब डीआरडीएल में जब वो डायरेक्टर थे, तो उस वक्त ये आदमी उनका ड्राइवर था, मतलब ग्रुप डी का एक एम्प्लॉय था। फिलहाल वो ड्राइविंग करके लेके जाता था, फिर उनको छोड़ देता था, फिर वो उनका काम ख़त्म होते ही उनको लेके आ जाता था। लेकिन कलाम जी ऑब्जर्व किए कि वो जो आदमी था, जब वो रुकता था गाड़ी में, तो वो कुछ भी पढ़ने लगता था, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई बुक्स हो गया या फिर कोई मैगजीन्स हो गया, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। तो कलाम जी को ऐसा लगा कि ये आदमी क्यों ऐसे पढ़ रहा है, मतलब उसका तो ग्रुप डी का एम्प्लॉय है, एज भी हो गया है 30+, और आगे जाके ये आदमी क्या करेगा, पढ़ाई क्यों कर रहा है। तो उसे पूछती, अरे भाई साहब तुम ये पढ़ क्यों रहे हो, काम क्या है इसका, पढ़ के क्या करोगे। तो वो आदमी बताया, सर मैं इसे इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम नहीं है, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मैं ये बुक्स और मैगजीन्स पढ़ के उनको आंसर देता हूँ, ज़रूर आंसर देता हूँ। तो कलाम जी बहुत खुश हुए और फिर बोले, अगर तुम पढ़ते हो तो ठीक से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कोई इंस्टीट्यूशन में कोर्स के लिए एनरोल करा लो और फिर पढ़ो। तो उन्होंने पूछा कि कैसे, क्या एनरोल करना है। तो कलाम जी बोले, देखिए आप एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में जाइए, उसमें ट्वेल्थ करवाइए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद जो करना है आप कर लीजिएगा। तो देखते देखते वो आदमी जो ड्राइवर था, वो 12th कंप्लीट कर लिया, फिर बीए इन हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद एमए इन हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। एमए इन हिस्ट्री had been completed। उसके बाद
भाई साहब पीएचडी तक कर लिए। क्या आप सोच सकते हो? एक 10th पास ग्रुप डी का एम्प्लॉय वो पीएचडी तक कर लिए। उनके नाम के पहले डॉक्टर लग गया। वो एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई किए और वो अपने स्टेट के स्कूल में एक टीचर हो गए। उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिए प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें भी सिलेक्ट हो गए। फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। जो आदमी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने खड़ा था 2011 में, और जो आदमी कलाम जी के साथ 1992 में खड़ा था, उसमें बहुत अंतर था। समय का अंतर सिर्फ 20 साल था, लेकिन उस आदमी और इस आदमी के अंदर बहुत अंतर था। तो कैसे उनके लिए जो एजुकेशन के प्रति जो लव था और अट्रैक्शन था, वो कैसे उनके पूरा कैरियर उनके बच्चों को बदल दिया, ये तो चीज़ें हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते एक ड्राइवर से एक आदमी प्रोफेसर बन गया यूं ही। मतलब यूं ही तो नहीं, मतलब उसने बहुत सारा लेबर किया होगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता है। आप ही देख लीजिए। लेकिन ये पॉसिबल हो पाया किस लिए? उनके खुद के इंटरेस्ट और उनके साथ जो आदमी थे उनके लिए। तो ये जो जर्नी था ड्राइवर से प्रोफेसर तक, ये बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन इंटरेस्ट और विलिंग पावर ये दोनों कमाल के थे। तो ये जो कोट लिखा है ऑलवेज बी हंग्री फॉर नॉलेज, ये भी उन्हीं का कोट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो ज्ञान के लिए, ज्ञान सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए वो भूख आपके अंदर रहना चाहिए। लेकिन हम में तो वो भूख होता ही नहीं है। भूख होता है तो किसके लिए? पैसों के लिए। लेकिन हमें मालूम नहीं कि नॉलेज ही असलियत में नॉलेज ही पैसा है, सब कुछ है। तो उसी के लिए भूख रहना चाहिए। नॉलेज को हमेशा अक्वायर करना चाहिए। और ये जो चीज़ था, उनका जो एजुकेशन कंप्लीट कैसे हुआ, इतना लंबा एजुकेशन वो कंप्लीट कैसे कर पाए? अरे ये बात तो बोलने के लिए मैं भूल गया कि वो एमए इन हिस्ट्री भी किए थे और एमए इन पॉलिटिकल साइंस भी किए थे, दोनों एट ए टाइम। एट ए टाइम नहीं, अलग अलग टाइम में, लेकिन एमए इन हिस्ट्री एंड एमए इन पॉलिटिकल साइंस दोनों किए थे। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला उनको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से। तो जो दो तरह के लोग होते हैं, एक पेसिमिस्ट, दूसरा ऑप्टिमिस्ट। तो हमें किन लोगों के साथ रहना है? जो अच्छे होते हैं, जो अच्छे चाहते हैं, जो अच्छे बोलते हैं, जिनका थिंकिंग पॉजिटिव हो, जो आपको पुश करते रहते हैं। तो उनके साथ रहने पर आपका बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन अगर जो नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक चिंताधारा के होते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत तकलीफ मिलता है। बहुत डेंजर होता है कि हम अपने एम को पा सकते हैं या नहीं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रोल जो था वो बहुत ही अहम था। वो बिल्कुल पॉजिटिव ही थे। मतलब जो भी बच्चा जिससे भी पूछते हैं बेटा तुम क्या बनोगे, वो बोला साइंटिस्ट, तो कलाम जी बोलते हैं बन जाओगे। देखे हो ना सुपर 30 का मूवी, कैसे बोलते थे? क्या क्या बनना है? आईआईटी इंजीनियर बन जाओगे। क्या बनोगे? एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाओगे। मतलब ऐसे ही कॉन्फिडेंस देते थे। तो वही होता है पॉजिटिवनेस। हमेशा पॉजिटिव साइड को देखते हैं हम लोग। तो उन्हीं के साथ रहेंगे तो हमारा जो एम है वो आसानी से कंप्लीट हो सकता है। Do subscribe and hit the bell icon to be notified, and thank you for watching the video completely.